अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूवर्स, आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा मतलब जो कि लेक्चर 11 से स्टार्ट हो गया है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो मतलब शॉर्ट कीज़ के बारे में पढ़ा था। हमारा एमएस वर्ड मतलब जो है ये चल रहा है, कंटिन्यूअसली है। आप सब लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो एमएस ऑफिस के जो है कि बंडल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हमारी विंडो में जो विंडो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की ही है, और जो हमारे पास हमारी प्रोग्रामिंग है एम एस वर्ड की, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ओके, और इसकी जो ऑनर है वो बिल गेट्स है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हमारे पास जो है कि एम एस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड हुआ है। हमसे चाहें तो इसे विंडो से यहाँ से भी जो है ओपन कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसे नीचे विंडो पेज से भी ओपन कर सकते हैं। दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपको डबल क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा और प्रोग्राम आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ कर सकती हैं, वर्ड की प्रोसेसिंग होती है। तो हम लोग जो है कि इसको ओपन करने के लिए मैं आपको नया तरीका बताऊंगा जो कि आप लोग फिलहाल शायद ना जानते हो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे कीबोर्ड पर जाएंगे, वहाँ पर विंडो प्लस आर जो है उसे प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास ये सामने एक शेल्टर ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने टाइप करना है वाइन वर्ड, WIN विनबर्ड, WORD विनबर्ड। ओके, इंटर कर देंगे। मेरे पास पहले से यहाँ पर विनबर्ड लिखा हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को लिख कर दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे वहाँ से रिमूव कर दिया और मैं अगेन लिख कर आप लोगों को कन्फर्मली दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ विनबर्ड ही टाइप करेंगे और हमारे पास अ, हमारा जो एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ओपन करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये भी हमारे पास शॉर्ट कीज़ की तरह ओपन करने का एक तरीका है। मोस्टली माउस यूज़ करना बार-बार आपका पेज पर जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें और टाइम का ज़ियान भी है, और इससे बंदा थोड़ा-सा बोर भी हो जाता है। और प्रोफ़ेशनल काम करने का तरीका यही है कि आपको कीवर्ड्स आते हों। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने शॉर्ट कीज़ के बारे में बताया है। जिन लोगों को शॉर्ट कीज़ के बारे में नहीं मालूम, वो लोग वहाँ से शॉर्ट कीज़ को ले सकते हैं। तो कीवर्ड्स आप सब लोग देख सकते हैं, यहीं पर टाइप कर रहे हैं विनवर्ड, WINWORD। ओके, विनवर्ड, ये विन वही जीतने वाला विन है। ओके, विनवर्ड हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेंगे, और जैसे ही हम लोग इसे इंटर करेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम साथ साथ प्रैक्टिकल आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आप लोग इसे देख सकें। जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर है, उसके लिए बड़ी तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर से इंटर प्रेस कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास हमारा प्रोग्राम अब स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली बहुत ही लाइट सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि आपका जो पीसी है, जो आपका सिस्टम है, वो इस प्रोग्राम की वजह से हैंग हो जाए या फिर एक हैवी इंप्रेशन जैसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत फजूल बात है, लेकिन ये छोटी सी बेसिक ऐसी बात है जिसकी वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रोग्राम काफ़ी हैवी होते हैं, हमारा पीसी हैवी हो रहा होता है। तो हमारे पास जो एम एस वर्ड है इतना हैवी प्रोग्राम नहीं है। ओके, हम लोग आ गए हैं हमारे इंटरफेस पर। ये आपके सामने जो पेज है, ब्लैंक पेज है, बिल्कुल सिंपल सादा पेज है, ठीक है। हमारे सामने सबसे ऊपर ऊपर एक वाइट कलर की जो है ना कि एक बार दिखाई दे रही है, जिस पर इस पर हमने अपना एरो रखा हुआ है। इस बार को टाइटल बार कहते हैं। ये टाइटल बार के नाम से मतलब जो है कि जानी जाती है टाइटल बार है। इस टाइटल बार के कॉर्नर में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें एक ऑप्शन जो है कि मिनिमाइज़ का है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ रिटन हुआ आएगा मिनिमाइज़, मिनिमाइज़ का है। सेकंड जो ऑप्शन है वो मतलब रिसाइज़ का है। रिसाइज़ करने का है कि आप इसे साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड ऑप्शन है मतलब सेकंड ऑप्शन रिस्टोर और डाउन का भी है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्लोज करने का है, यानी कि जब आप ऐप को क्लोज करना चाहते हैं थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग टाइटल बार को आज रीड आउट नहीं कर रहे, हम लोग आज ऑफिस बटन को रीड आउट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये एम एस वर्ड बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। हम हर रोज़ एक एक चीज़ को उसमें समझेंगे और डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें से है।
तो हम अपने हमारे ऑफिस बटन पर आते हैं, जो सबसे कॉर्नर में 4 बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ एक बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। आपको आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यू का वर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये न्यू NEW न्यू मतलब नया वाला ही न्यू है। इस न्यू से मुराद न्यू पेज है, मतलब जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सामने एक ब्लैंक पेज है और नीचे कॉर्नर पर क्रिएट का ऑप्शन मौजूद है। आप इसे रिसाइज़ भी कर सकते हैं, अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको इसे ऐसे ही चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, जहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है। इस क्रिएट को टाइप करने के बाद हमारे पास जो है कि एक न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा। पहले हमारे पास ब्लैंक पेज मौजूद था, लेकिन अगर कोई कंफ्यूज है तो ये ब्लैंक पेज हम उस वक़्त लेते हैं जब हमारे पास ब्लैंक पेज खत्म हो जाता है, हमें मज़ीद ब्लैंक पेज चाहिए होता है, यानी कि हमने ब्लैंक पेज पर काम कर लिया होता है और हमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पेज की ज़रूरत होती है, तो हम जो है कि पेज को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद न्यू ब्लैंक पेज को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद फर्दर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, और ये हमारे पास हमने न्यू पेज को क्रिएट कर लिया है। बहुत आहिस्ता चल रहे हैं हम लोग, हम मैं जानता हूँ काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को एक ही बार थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा हमें से अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने एक न्यू पेज को ले लिया है, जिससे कि हमारे पास लास्ट पेज भी ब्लैंक था, इसलिए शायद ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस फील नहीं हो रहा। लेकिन ये हमारा लास्ट वाला पेज नहीं है, ये हमारा ब्लैंक न्यू पेज है, जिसे हमने अभी अभी लिया था। मैं आपको इस पर कुछ टेक्स्ट को राइट डाउन भी करके दिखा देता हूँ, कुछ सम कीवर्ड्स के साथ। हम एक की इसमें अभी टाइप करेंगे, जिस की के बाद हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स जो है कि खुद ब खुद राइट डाउन हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू, टाइप करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू रैंडम RAND, ओके, इज इक्वल टू RAND। एक्चुअली वर्ड है रैंडम, लेकिन हमारे पास शॉर्ट कीज में जो है कि वर्ड आएगा इज इक्वल टू RAND, एंड जो है कि ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज, ओके, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ्स लिखे हुए आ जाएंगे। करके दिखा देता हूँ आपको, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन इंटर, ओके, ये हम लोगों ने इंटर टाइप कर दिया और हमारे पास ये 3 पैराग्राफ आ गए हैं। यही सेम पैराग्राफ आपके पास किसी के भी पीसी में ओपन हो सकते हैं। आप लोगों को सेम यही फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू RAND एंड ओपन ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, ओके। तो ये पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे। हम अगेन हमारे ऑफिस बटन पर आते हैं। आप लोगों ने न्यू पेज लेना सीख लिया था। ऑफिस बटन से न्यू का मतलब हम लोग देख चुके थे कि न्यू किस चीज़ को कहते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है ओपन का, ओके। न्यू हम लोग ले चुके हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ओपन का है। किसी भी पेज को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर से आपके पास डॉक्यूमेंट्स में सेव होते हैं, हम कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो वो हमारे MS वर्ड में सेव हो जाती है, ओके। अब अगर चाहिए आप डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं और आपकी सेव की हुई चीज़ों में से किसी चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन के ऑप्शन पर जाएंगे और वहाँ से क्लिक करके उस चीज़ को हमारी स्क्रीन पर फ़ौरन ओपन कर लेंगे, ओके। हम लोगों ने ओपन पर क्लिक किया था, तो हमारे पास ये फ़ोल्डर आ गया है। अब हमारे पास हमें फ़ोल्डर में से जिस भी चीज़ को ओपन करना है, उस पर हम क्लिक कर देंगे उसी फ़ोल्डर पर जाकर, और वहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ है, सामान है, उसे वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इस वक्त हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें जो है कि अपने ब्लैंक पेज को ख़राब भी नहीं करना, क्योंकि हमारी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे वैसे ही क्लोज कर देंगे। बट ओपन करने के लिए आप फाइल से किसी भी चीज़ को डेस्कटॉप पे या फिर डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, ओके। थर्ड ऑप्शन हमारे पास सेव का आता है। सेव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हम सब लोग जानते हैं कि काम को करने के बाद सेव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी टेम्परेरी मेमोरी की वजह से वो डिलीट हो जाता है। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। हम सेव के बटन पर जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, सेव पर जाएंगे और उस पर क्लिक करते ही हमारे पास ये वाला फोल्डर यानी कि फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप जहाँ चाहें इसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको इसी हमारी डॉक्यूमेंट्स को डेस्कटॉप पर सिलेक्ट सेव करके दिखा देता हूँ। नाम हम लोग रख लेते हैं कंप्यूटर, ओके, क्योंकि मतलब मैंने कोई और नाम सोचा हुआ नहीं था, तो मैं इसलिए यही वाला नाम टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वैसे भी टॉपिक कंप्यूटर के हवाले से है।
हम लोग डेस्कटॉप पर इसे सेव कर रहे हैं तो हम लोग चेक ज़रूर करेंगे जाकर के सेव करने के बाद हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे डेस्कटॉप पर ओपन होता है या नहीं होता। ओके, ये हम लोगों ने कंप्यूटर को टाइप कर लिया है और उसे हमने सेव कर दिया है। हम एक बार फिर देख लेते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसे हमने सेव किया है। हम अगेन हमारा जो है कि टाइटल बार में जाएंगे, वहाँ से इसे मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर जाकर चेक ज़रूर करेंगे कि हमारे पास हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है जिसे हमने सेव एज़ किया था वो वहाँ पर सेव हुआ है या नहीं हुआ, मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, लेट्स सी, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। हमारे पास न्यू पेज तो मिनिमाइज हो गया है, ये वो पेज है जो हमने सबसे पहले लिया था। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने न्यू पेज लिया है, ठीक है। हम लोग हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने ही सबसे फर्स्ट वाली लाइन में थर्ड नंबर पर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जिसे हमने अभी अभी कुछ देर पहले सेव किया था। आप लोग देख सकते हैं इसे। उम्मीद करता हूँ आपसे देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास कंप्यूटर के नाम से सेव ये डॉक्यूमेंट जो है, ये वही डॉक्यूमेंट है जिसे हमने अभी भी सेव किया था। हम इसे रीओपन करके भी देखेंगे कि ये वही डॉक्यूमेंट है या नहीं। अगर किसी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सेम ही डॉक्यूमेंट है या फिर ये किसी और तरीके से आया था, तो ये किसी और तरीके से नहीं आया था, ये सेव करने के बाद फ़ौरन यहाँ आ गया था। और इसे ओपन करके देखते हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट सेव किया था वो सेम ही डॉक्यूमेंट इसके अंदर मौजूद है। हम जब डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट सेव सेम कंडीशन में ओपन हो जाता है। ओके, तो हम लोग अब न्यू, ओपन एंड सेव के ऑप्शन को हमारे ऑफिस बटन में पढ़ चुके हैं। ये तीनों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम इसमें सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सेव एज का। सेव मीन सेव करना, सेव एज मीन दोबारा से सेव करना। सेव एज के ऑप्शन को देख लेते हैं। सेव एज के ऑप्शन में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को सेव एज कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ओपन, न्यू और सेव को पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव एज़ करने के लिए पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है ना, इन पर वापस आ जाएंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि हम लोगों को सेव एज़ कैसे करना है। ओके, तो हम लोग अगेन अपना स्क्रीन पर आते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे ना, ये सेम डॉक्यूमेंट है क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजिंग क्रिएट कर देते हैं। ओके, हम लोग पैराग्राफ की पहली लाइन के स्टार्ट में आ गए। यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वैसे ही टेम्परेरी से कुछ भी टाइप कर दिया है और अब इसे सेव एज करके देखते हैं कि सेव एज कैसे होता है। हम लोग दोबारा ऑफिस बटन पर जाएंगे, सेव एज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सेव एज कैसे होगा। ओके, हम आते हैं हमारे ऑप्शन सेव एज पर। सेव एज, ओके, डिस्प्ले स्क्रीन पर ही इसी भी सेव एज करेंगे। सेम ऑप्शन हमारे पास आ गया है सेव एज का हमारे पास। अब हम इसे जो नाम कंप्यूटर वाला था, इस फाइल के नाम को ऐसे डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये नाम ऑलरेडी सेव है। अगेन सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर बार नाम चेंज करके सेव किया करें। हम लोगों ने एच के नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है, जिसमें पहले वाले डॉक्यूमेंट के मुकाबले सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग थी। अब चेक करते हैं कि सेव एज कैसे काम करता है। ठीक है, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के नाम से था, एक डॉक्यूमेंट जो अभी सेव किया वो एच के नाम से है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट वाला डॉक्यूमेंट एच के नाम से सेव हुआ एम एस वर्ड का ही डॉक्यूमेंट है जिसे हमने अभी अभी सेव एस किया था। अगेन हम इसे क्लिक करके आपको चेक करवाते हैं कि ये सेम ही चेंजिंग के साथ ही सेव हुआ है। ये हम लोगों ने इसे ओपन कर लिया है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास सेम चेंजिंग के साथ जिस डॉक्यूमेंट में जो चेंजिंग हमने की थी उसके साथ ही ओपन हुआ है और बहुत ही क्लियरली वर्क कर रहा था ये। मतलब डिस्प्ले पर हमारे सामने बहुत क्लियरली शो हो रहा था। आपको स्क्रीन पर थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रिंट को। प्रिंट का जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। प्रिंट करना, आप आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अपने पीसी को किसी भी प्रिंटर के साथ कनेक्ट करें और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल लें। उसके बाद है क्विकली प्रिंट। अगर आप क्विकली प्रिंट पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो आपको रिव्यू नहीं दिखाएगा, फॉरन प्रिंट निकाल देगा जिस भी फाइल को आपने सेलेक्ट किया होगा उसका। सबसे आखिर वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रिव्यू प्रिंट प्रिंट का। हमारे पास ये ब्लैंक पेज था,
रिव्यू प्रिंट के मतलब जो कि मतलब ये है कि अगर से आप कोई चीज़ कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा उसे यहाँ पर चेक कर लें। तो हम लोग हमारा जो ब्लैंक पेज था वो इस तरह का दिखने वाला था, तो वो हम लोग चेक कर चुके हैं उसे। इस तरह से रिव्यू लेते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो प्रिपेयर का। प्रिपेयर से मुराद पेज को प्रिपेयर करना। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं, तो पेज को किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसमें कहाँ आपको हेडर देना है, कहाँ आपको फॉटर देना है, वो सब वहाँ पर मौजूद होता है, आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिपेयर करना, ठीक है। फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। भाई ये सिंपल ही मतलब ऑप्शंस हैं, इसके मुताबिक आप लोग जस्ट साइज़ और हेडलाइंस और हेडिंग वगैरह को सेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सेंड करने का। हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ 2 ही जगह पर सेंड कर सकते हैं एमएस वर्ड से, वो है ईमेल और जो है कि हमारी गूगल एक्स पर। तो ईमेल हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को हम मेल कर देते हैं किसी को डॉक्यूमेंट कोई भी, तो ये वो वाला ईमेल है। और जो ये गूगल एक्स पर यानी कि इसे गूगल एक्स पर डाल देना। इसके अलावा इसे अगर हम पब्लिश करने की बात करते हैं तो इसे हम ब्लॉग में पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग काफ़ी बार कोई भी चीज़ रीड आउट कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं गूगल पर जाकर उस चीज़ को टाइप कर देते हैं, उस कीवर्ड को, उस क्वेश्चन को, हमारे पास उसका आंसर आ जाता है, तो वो ब्लॉक की सूरत में होता है। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है क्लोज का। यानी कि क्लोज को क्लिक करेंगे तो सारा सिस्टम ये ऑफ हो जाएगा, बट ये फाइल ऑफ नहीं होगी। इस फाइल को हमें कॉर्नर में जाकर ही ऑफ करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें ग्रोथ करने में हमारा साथ दें और आपको ग्रोथ करने में भी अपना खुद साथ दें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ही नई नई चीज़ें सीखेंगे और इंशाअल्लाह हम एक दूसरे का साथ देंगे ग्रोथ करने में। हम ग्रोथ करेंगे तभी तो ग्रोथ करेगा पाकिस्तान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।